हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रदीप चौहान। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इस दौड़ में लगे हैं, इस प्रयास में लगे, इस प्रयास में जुटे हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। पर पॉइंट इज़ कि क्या ये हम एक मतलब सारी चीज़ें भूल कर इधर उधर का कुछ भी जो आज के इस दौर में एक फैशन बना हुआ ना, एक वर्ड बी प्लान मतलब कि ये एक जो हमारा एक टारगेट होता होता है मेन, वो अगर नहीं होता हो तो किसी और की ओर हम रुख थोड़ा करने की कोशिश करें। वो एक प्लान बी के रूप में देखते हैं जिसे हम मतलब ये सही है। लेकिन हमारा जो प्रयास है, जिस चीज़ को हमने एम बनाया है, टारगेट बनाया है, गोल बनाया, उसी को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें भूल कर प्रयास करते रहना काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक, समय क्या ना छोटी बात हो जाएगी, काफ़ी सालों तक। और इसमें कोई गारंटी नहीं है, अनसर्टेनिटी वहाँ भी है, अनसर्टेनिटी हर जगह है। तो आप इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये हम खुद के साथ सही जस्टिस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मेरी राय में ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सही न्याय होता है। कि थोड़ा सा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा एक रोड मैप होना चाहिए माइंड में, कि हमारा प्रयास 100% इस समय सीमा तक होना चाहिए। और अगर इस समय सीमा के अंतराल में भी हमारा ये प्रयास सफल ना होता हो, तो हमारा ये जो हमने मेहनत करी, ये कहीं और किसी और फील्ड में लगाएंगे, निश्चित उसका आउटपुट मिलेगा। हम ये कोशिश, मतलब हम ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि यार हमारा जो मेहनत है वो एक चीज़ में हम कर रहे हैं, अगर वहाँ कुछ हम हमें सफलता नहीं मिलती हो, हम सक्सेस नहीं प्राप्त करते उस चीज़ में, तो हमारी जो मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई। व्यर्थ तो नहीं जाती है वो, आपको ज़रूरत है किसी और फील्ड में उस मेहनत को लगाने की, वो आउटपुट वहाँ पे मिलेगा। हम कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेट फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो उस चक्कर में आपकी मेहनत की जो ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नीचे, उसका स्तर नीचे होने लग जाता है। लेकिन आप अपने आप को ये समझना कि ये लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को बेहतर ढंग से सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ऐसे आधार हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। इसलिए हम ये जरूर है कि एक इंटरेस्ट होता है इंसान को कि कुछ करने का, उस पर उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन क्या वो उस चीज़ को पा ही लेगा? 100% उसमें सत्य है क्या? मतलब यार कंपटीशन है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया, अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है, गारंटी सक्सेस की फिर भी नहीं है। उस चीज़ में तुम मान लो कि 110% भी दे दिया, फिर भी मतलब निश्चिंता नहीं है ना यार। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जब निश्चित नहीं है, हमें ये भी थोड़ा सा, ये बात जरूर वो नेगेटिविटी फील करवाएगी, बट ये रियलिटी है, कड़वी सच बातें जो होती है ना, वो उसी में से एक है ये भी। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें इतनी अनिश्चितताएं हैं, तो क्या हम इस चीज़ को ध्यान में रख कर किसी और चीज़ को भी देख सकते हैं, इस समय सीमा को जिसे हमने फिगर आउट करना है, जिसे हम, मैंने कहा, रोड में बनाना है, इस समय सीमा तक नहीं होता हो तो हमारा इधर एक दूसरे वाला फील्ड, इधर भी हमें, हमारे लिए बेहतर है ये वो फील्ड, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। हमारी जो आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो एनर्जी है, जो मेहनत है, ये हमारा अनुभव है, उस फील्ड में लगा सकते हैं, एक स्कोप के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें अगर नहीं होता हो तो इसमें भी हमारा काम करने का जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उधर तो है यार, हम टेंशन क्या लेना। उस हिसाब से हम फर्स्ट काम में ही हो सकता उसमें सक्सेस मिल जाए, उस स्ट्रेस से बच कर। क्योंकि किसी के पास एक ही होता ना कि यार मेरा तो बस सिर्फ ये एक ही है और तो कुछ हो ही नहीं, सोचा ही नहीं, स्ट्रेस पैदा होता है फिर कि अब क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। जबकि इंसान सोचता है कि दूसरा वाला नहीं सोचूंगा तो फिर मैं बेहतर ढंग से इसमें 100% दे पाऊंगा, और ये सोचता है कि दूसरा सोच लूँगा तो उधर भी दिमाग लगेगा, तो फिर इसमें मेहनत जो है थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, हल्की हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आप स्ट्रेस से बचते हो। अब बहुत सारे ऐसी एंजाइटी होती है अपने इस मतलब जो जर्नी है ना उसमें, तो इससे बचा होता है, और निश्चित आपका प्लान फर्स्ट ही सफल हो जाए, संभावना इसकी भी है। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारा समय इसमें व्यर्थ ना करते हुए थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में, जैसे आज संडे है, 2024 का लास्ट डे है, लास्ट संडे, लास्ट डे नहीं, लास्ट संडे है वैसे। आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर है।
तो मतलब हर संडे को या कभी कभी ऐसा थोड़ा सा मंथन करना जरूरी है खुद के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक इंटरेस्ट होता है सबको, सही है। लाइक जैसे डिफेंस में मोस्टली लोगों का होता है, कहीं ना कहीं देश हित में काम करने का इच्छा सभी को होता है। क्या देश हित में काम करने का बस एक ही जरिया ये थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब। आप डायरेक्टली कहीं जाकर लोगों की सेवा कर रहे हो, वो भी तो एक देश हित का ही काम होता है। कुल मिला के है कि हम हम्म, थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि स्वार्थी तो नहीं बन रहे हम। मतलब अगर हम देश हित के लिए ही काम करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो देश हित के लिए ही होते हैं, उसमें किसी फील्ड में काम कर सकते हैं, तब तो बहुत ईजी काम है। मतलब ईजी का मतलब कि आपके लिए कोई बोझ नहीं बनेगा। एक ही चीज़ जैसे आपने सोच रखी है देश हित के लिए काम करने का, देश हित के लिए काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं, उससे हमें पहचानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। पॉइंट इज़ कि मतलब बहुत सारे ऐसे युवा साथी जो आज मतलब स्ट्रेस फील करते हैं, परेशान रहते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एज भी हो रही है कुछ ज़्यादा, घर से भी स्ट्रेस, मतलब डिमांड, यूँ कहना चाहिए उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं कि अब तो कुछ होगा, और उस एक्सपेक्टेशंस को हम दिमाग में रख रहे हैं कि यार बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रति उम्मीदें जताई हैं, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। ये स्ट्रेस ये सब ना करें, और बेहतर ये होगा कि ये स्ट्रेस तभी फील होता है जब हम एक ही चीज़ को लेकर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं। अनिश्चितताएं बहुत है, ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हम किन किन चीज़ों को अपने इस अनुभव को मतलब फिट कर सकते हैं, किस किस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है, हमें पहचानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की जो मतलब अभी जो कर रहे हैं उस पर तो 100% देना, पर मैंने जैसा कि बताया समय सीमा निर्धारित करनी है कि इस समय सीमा तक एक ऐसा हमें मतलब जैसा रोड मैप फिगर करना, अपने दिमाग में रोड मैप बनाना कि इस बाउंड्री तक हमें जाना है। उसके बाद अगर नहीं होता तो हम वहाँ से ज़्यादा समय ना लेते हुए, हाँ थोड़ा बहुत तो निराशा फील होगा कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर जिस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया वो नहीं हो रहा हो तो कहीं और रुख करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ कोशिश ये रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी दूसरी चीज़ की ओर हम अपना प्रयास करें। ये लाइफ है, इस लाइफ को एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है कि उस किसी चीज़ के प्रति हमारा पूरे जीवन को जो है दाव पर लगा दें। ये सही न्याय नहीं होती है खुद के साथ। खुद को भी आप परेशान कर रहे हो और आपके लिए कितने लोगों ने उम्मीदें की है, इसलिए भी स्ट्रेस फील होता है कि यार ये इंसान ने ये बनूंगा बोल दिया है, तो उस हिसाब से उम्मीद देता तो तुम मेरा ये मानना कि बताते क्यों लोगों को कि हमें यही करना है। आप ये भी कह सकते हैं हमें बेहतर कुछ करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, के लिए कुछ एक ऐसे आधार तैयार करने की ज़रूरत है जो बेहतर ढंग से हमारे लाइफ को सर्वाइव करवा सके। बस ये एक मोटे मोटे तौर पर बता सकते हैं लोगों को, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। तो इसलिए शायद स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस जो फील होता है कि यार ये नहीं होगा तो फिर लोगों को क्या बताएंगे यार, उस फील्ड में भी हम काम करेंगे लेकिन यार लोग क्या कहेंगे, तुम तो ये करने वाला था ये कर रहे हो। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब एक माइंड सेट हमारा चेंज करने की ज़रूरत है कि यार लोग तो कहेंगे, लोगों को जितना हम खुद के बारे में जितना जानते हैं लोगों को नहीं पता। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, लोगों के लिए भी काम करना है, पर फिर लोग क्या कहेंगे ऐसा क्यों। भाई एक पॉजिटिविटी चाहिए ना लोगों को, कुछ बेहतर ढंग से काम करने के लिए एक पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए इसलिए कि देखिए लोग आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो अभी आपकी है वहाँ पर चल जाओगे, उसमें अपना बिजी मतलब बिजी शेड्यूल होता ही है, किसी भी चीज़ में बिजी हो जाओगे, काम बात नहीं कर पाओगे लोगों से, तो भी कहेंगे कि यार बिजी हो गया, बड़ा बन गया, मतलब अब तो क्या ही होगा। ये भी होगा, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, दूसरी चीज़ में रुख कर रहे हो, तो भी शायद आपको माइंडसेट फिर और थोड़ा सा वो हल्का है, आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो फिर वही है जैसे कि अब लोग क्या कहेंगे यार पहले तो तुमने ये बताया था और अभी ये कर रहे हो। मतलब हर चीज़ में लोगों का बोलने का नज़रिया रहता ही है। मतलब किसी भी चीज़ में चल जाओ कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा अलग अलग तरीके से। आपको ये जानना चाहिए, आपका माइंड सेट इस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि किसी भी चीज़ में चल जाएँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चीज़ें सुनने को मिलेगी। किसी किसी लोगों से आपको तारीफ़ें सुनने को मिलेगी, किसी किसी से बुराई सुनने को मिलेगी। लोगों हैं जितने ज़्यादा लोगों से जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बातें मिलेगी। आपको अपने आप को देखना है, आप बेहतर आपके लिए जो भी लगता है वो
करना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं पूरी हो तो सेकेंडरी भी ढूंढनी पड़ेगी। जो भी प्लान बी कह देते हैं, या प्लान बी का मतलब यही है, आप सब जानते हो, दूसरा काम। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो तो सेकेंडरी जो भी है। तो ये है, जानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और कभी कभी हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर को सुन लेते हैं, जो मन की बात के रूप में अपनी बात शेयर करते हैं। बहुत सारी पॉजिटिविटी वहाँ से मिलती है कि यार बहुत सारे लोग जो कई फील्डों में अपने महारत हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में वो जिक्र करते हैं। तो देश के लिए वो कर रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो देश के लिए हम भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है, काम कर सकते हैं। देश के लिए ही तो कर रहे हैं जिसके लिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई है, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। और इसके लिए मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक बाउंड्री रखे, एक समय सीमा निर्धारित करे कि इस समय सीमा तक इस चीज़ को प्रयास करना है। अगर नहीं हो रहा तो कहीं और रुख करना, कहीं और हमें यू नो वो जो थोड़ा सा उस चीज़ को कर सकते हैं हम बदलाव। क्योंकि लाइफ एक है, चीज़ें बहुत सारी हैं। तो इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आजमा कर भी देखना कोई गलत बात नहीं है। ना कि ऐसा कि एक चीज़ में लाइफ लगा देना। लाइफ तो दो चार है नहीं, या फिर बहुत सारी है नहीं कि अलग अलग लाइफ में अलग अलग चीज़ों का अनुभव करेंगे। नहीं, इसी लाइफ में सब कुछ करना है। लाइफ को कैसे भी करके हमें बेहतर ढंग से सर्वाइव करना है। उसके लिए सिर्फ एक ही आधार नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव रहिए यार, पॉजिटिविटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है उससे आप दुख, मिनिमम रिसोर्सेस होने के बाद भी अगर इंसान बहुत खुश रहता है, जितना आपके पास है उसमें आप खुश नहीं हो तो आप कहीं ऐसी जगह जाइए जो आपके पास नहीं है, उसके लिए तरसते लोग, तो शायद आपको खुशी मिल जाएगी। आप कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जाकर आप अपने आप को देखते हो कि हाँ आप कहाँ हो, आपको पता चलता, आपकी पोजीशन पता चलती, आपका स्टेटस पता चलता कि आप कहाँ हो। आपको तो खुश रहना चाहिए था। ये लोग देखो, इनके पास इतना नहीं है आपके जितना आपके पास है, उसके बाद भी वो खुशी ढूंढ पा रहे हो, खुश है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको थोड़ा सा ना इस दुनिया में भी लोगों को देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि किस किस सिचुएशन में लोग क्या क्या कर रहे हैं और एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा काम क्रिएट कर रहे हैं जो देश हित में भी है और बहुत सारी सोसाइटी के लिए बेहतर ढंग से काम हो रहा है। हम अपने सोसाइटी को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी में क्या कमियाँ हैं वो देखने की ज़रूरत है। कभी कभी देखो, एजुकेशन हमने हासिल किया तो इस एजुकेशन को कैसे बढ़ाए। ये कुछ बेहतर है। बिजी शेड्यूल है यार, बिजी ही बिजी रह सकते हैं हम, तो ये सारी स्ट्रेस भूल जाएंगे। हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देती हैं, बट अगर हम अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है कभी मात नहीं देगी आपको। आप अपना हुनर तैयार कीजिए। मैं खुद आपके ही लेवल पर हूँ, पर मैं अपने आप को ये समझ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लगा कि यार जो इंसान किसी चीज़ को बेहतर ढंग से अगर बात बताए तो वो खुद ही उस एक्सपीरियंस वे में हो, तो शायद सामने वालों को भी बेहतर समझ में आता है। हम खुद आज उस चीज़ में तैयारी में लगे, जिस चीज़ में आप लगे हुए हो। हम भी अभी तक किसी चीज़ को अचीव नहीं किया है, एक रनिंग वे में है, लेकिन हमने एक जैसा बताया कि एक रोड मैप तैयार करके चल रहे हैं कि यार ये नहीं तो ये नहीं, बस लाइफ एंजॉय करना, कि यार बहुत सारे लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं प्रेरणा पैदा करना है कि यार हमें इस देश को कैसे बेहतर बनाए, इस समाज को कैसे बेहतर बनाए। बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, उनको कैसे मिटाए, उन पर कैसे काम करें, उनको कैसे उन पर कैसे थोड़ा सा अमेंडमेंट करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करना, और बहुत सा शेड्यूल है। ऐसा परेशान रहने के बजाय ये सब सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या बदलाव करना जरूरी है, और खुद के लिए काम करिए। और बहुत सारे ऐसे स्कोप है, कभी भी नेगेटिविटी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लानी चाहिए। है ज़रूर, अगर लाऊंगे तो बहुत सारा पॉजिटिवनेस से ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर ये जो नेगेटिविटी है उसका जो लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाएगा और पॉजिटिविटी एकदम हाई हो जाएगी। ओवरऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज़ की तरफ अपने आप को ढालें, वो पूरी तरह से डिपेंड आपके ऊपर है। तो बस इतना ही है, ये मेरे मन की बात है, जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर की मन की बात है। और ये यार बस, और आगे बढ़ कभी बात करेंगे किसी और चीज़ पर। और
आप भी इसे शेयर कर सकते हैं जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें, और शायद ये एक स्किल्स का भी बहुत अच्छा जरिया है, और अपनी बात को भी किसी और फ्रेंड्स के साथ पहुंचाने का भी एक अच्छा जरिया है। इसका सदुपयोग करें और अपना काम करते रहिए, और समाज हित में अपनी सोच को डेवलप करते रहिए। जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक को सुनने के लिए। जय।